फैज साहब और आपके तमाम टीम, इसरार साहब, जफर साहब और ज़करिया साहब, तमाम मीडिया मैन का उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भारत की प्रथम महिला शिक्षा सावित्रीबाई फुले और शेख फातिमा के नाम से ये विचार गोष्ठी और मुशायरा का जो आयोजन किया है, अभी आप मुबारकबाद दें। साथ ही इस प्रोग्राम के अध्यक्षता डॉक्टर सैयद जफर आलम साहब, आयोजक जयप्रकाश साहब और आयोजक संयोजक नाजिम रजा साहब। आप तो खैर इसके प्रबंधक हैं ही, वेदिका राजा खातून और मेरे सब तमाम लोगों का मैं धन्यवाद किया। और साथ ही इस पर तमाम जो शायद शोरा कराम आए हैं और सभी सामान आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बादशाह राई साहब, खालिद साहब, कैफ राजपूत साहब, अयूब शैफी, फैयाज अंसारी, पंचम मोहम्मदाबादी, डॉक्टर आलम मोहम्मदाबादी, आशिफ उसीपुरी, नजर उसीपुरी, लोकगीत कलाकार आबू चंचल साहब, सुमन साहब, सीपी सुमन साहब, दानिश साहब, नसीम साहब, खबर साहब, तमाम लोग का खुर्शीद गाजीपुरी, आजम हाजी, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हूँ। आप ये बहुत बड़ा आपको मुकाम करते हैं। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि ये दोनों महिलाएं प्रथम शिक्षित थी प्री इंडिपेंडेंस से पहले, साथ में दोनों ने मिलकर काम किया है। दोनों ही शिक्षा के फील्ड में खास करके तालीम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया और इसके साथ साथ में आज भी भारत की प्रथम महिला शिक्षित हैं जिन्होंने ये सब काम किया है। दोनों ने कंधे से कंधा मिला के काम किया है और सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, दोनों ने, देखिए मुस्लिम समाज में भी पर्दा के साथ साथ तमाम चीजें विवादगार थी, जिसको कि शेख फातिमा ने मुखालफत की थी, खिलाफत की थी और उसी तरह से अपने सावित्री फुले जी ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ में, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे गंगा प्रवाह हो, चाहे रथ यात्रा हो, तमाम जो जितनी भी चरक पूजा है, सतीदाह है, कन्यावध है, नर्मयज्ञ है, महाप्रस्थान, तमाम चीजों को उसने अप्रोच किया था और मॉडर्न तालीम की बात कही थी। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से सावित्री फुले जी के लिए लोगों ने काम किया, उनके ऊपर ढेर सारे ट्रेटाइजेस हैं, ढेर सारी बुक्स हैं, उतना शेख फातिमा जी के बारे में नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि देखा जाए तो जो काम करती थी उनका कम्युनिकेशन किया और साथ साथ कहीं कहीं शेख फातिमा ने उनका कम्युनिकेशन नहीं किया, नहीं लिखा तो उनके बारे में जानकारी नहीं। एक बात मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ और 1 जनवरी उनका यौम पैदाइश है या नहीं है मैं नहीं जानता। कहीं पे 1 जनवरी लोग लिखते हैं, कहीं पे 9 जनवरी है। गूगल्स पे, विकिपीडिया पे उनका 9 जनवरी आता है और साथ में 1827 और उनकी पुण्यतिथि जो है 1900 में आता है। और उसी प्रकार जो है सावित्री फुले जी के लिए को 3 जनवरी 1831 और 10 मार्च 1897 फर्ज का मिलता है। और इसके साथ साथ ये किताब, ये जैसे कि मैं बताऊं कि सावित्रीबाई फुले को उनके ऑटोग्राफी में ढेर सारी चीजें लिखी गई, लेकिन शेख फातिमा पे अगर किसी ने लिखा है तो मुझे नहीं मालूम, बल्कि आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि अगर किसी ने उनकी बायोग्राफी लिखा हो तो कोई किताब हो तो वही मुझको भी एक कॉपी उसको मुहैया कराया ताकि मैं इसलिए कहती हूँ उस महान महिला ने कितना बड़ा काम किया। अच्छा देखिए, जो सबसे बड़ी जो चीज़ है उस जमाने में इन दोनों महिलाओं ने कास्टलेस और क्लासलेस समाज के लिए काम किया और महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया, उनको शिक्षित करने के लिए काम किया। मैं यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल का एस्टेब्लिश किया, कायम किया अलीगढ़ में। उसी तरह से मदन मोहन मालवीय जी ने, उन्होंने जो है हिंदू कॉलेज और फिर उसके उपरांत यूनिवर्सिटी पहले बंगाल में हुआ फिर महाराष्ट्र में आ गया। उनसे पहले इन्होंने काम किया। अच्छा, बहुत और मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ कि जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी जब काम कर रही थी तो उनके परिवार से उनके खिलाफत होनी शुरू हुई। उनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया तो उसको जगह देने वाले थे शेख फातिमा जी ने, उनके भाई शेख उस्मान ने अपने घर में जगह दी और वहाँ भी स्कूल को कायम किया। उन्होंने सब जगह घर घर जाके लड़कियों को मोबिलाइज करते थे और पढ़ाने के लाते थे। और शुरू में लोग, जैसा कि मैंने इस किताब में पढ़ा है कि लोग 6 या 8 बच्चियाँ होती थी और तमाम समाज की बच्चियाँ होती थी। सावित्रीबाई फुले जी के नाम पे
पूना यूनिवर्सिटी का नाम जो है उनके नाम से यूनिवर्सिटी है। साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उनके नाम पे अवार्ड इशू किया है, उनके नाम पे सीरियल भी, टीवी सीरियल भी बना है। लेकिन शेख फातिमा जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि मेन स्ट्रीम के स्टूडेंट से उनके साथ नाइंसाफी नहीं किया है और क्यों नहीं किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो उन्होंने वो किया तो वो हौसले के साथ कहा था। मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि बच्चों ने के लिए जो पढ़ाई के काम किया था, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। बच्चों के लिए पैगाम आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ कि बच्चों पे हम फोकस करें। आज जो है आधा समाज जो बच्चों की वजह से, तो अगर आधा समाज अगर शिक्षित नहीं होगा तो फिर कैसे बात करेंगे, हम कैसे तरक्की करेंगे? हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। साथ ही हम ये चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, स्कूल कॉलेज हो, तो गुरु के नाम से हो। और हर एक स्टेट के कैपिटल सिटी में या मेजर सिटी में गुरु के नाम से बनाया जाए। एक ये गंगा जमुनी तहजीब के एक प्रतीक होगा आज वो आज भारत में संभव है। और इसके साथ ही क्योंकि ढेर सारे शायर लोग आपके साथ हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि शायरों के माध्यम से कि बच्चों को हम प्रेरित करें कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो नापना सारा आसमान बाकी है। हम सब लोग मिलकर अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करें। आप उस जमाने की बात कीजिए कि 1848 में वहाँ पे जो डोमिनेशन था, मेल डोमिनेशन था पुणे के अंदर, किस तरह से इन दोनों महिलाओं ने काम किया और इसका हौसला क्या रहा होगा कि इन्होंने किस तरह से काम करके वो जलाया होगा। और मैं बताऊँ खास कर मुस्लिम समाज में जावेद साहब थे और इसरार साहब और मैं तो कहूँगा कि आज हमारा समाज, मुस्लिम समाज जो मुस्लिम समाज की बच्चियाँ जो है SC/ST से भी पीछे हो गई हैं। अगर हमारे लिटरेसी रेट देखा जाए, अगर 2011 का अगर हम परसेंटेज देखें तो वो बहुत पीछे हो गए। हमको विशेष ध्यान देकर फोकस करके बच्चों को फोकस करना है। आप सबका, खासकर जावेद साहब का, तमाम शोरा कराम का, उसके साथ साथ अध्यक्ष साहब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूँ कि जमीन को फतह करके आसमान की ओर चलना है, जमीन को फतह करके आसमान की ओर चलना है। हमें बाकी जमाने से बहुत आगे निकलना है। सफलता की कोई मंजिल न हमसे दूर रह जाए, सफलता की कोई मंजिल न हमसे दूर रह जाए। हर एक मंजिल को पाके फिर नई मंजिल को पाना है। तो इन्हीं बातों के साथ जावेद साहब और जावेद साहब की टीम को, तमाम शोरा कराम को और डाइस पे मौजूद हमारे अपने इम्तियाज साहब के साथ साथ में जयप्रकाश साहब और जफर आलम साहब, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।